गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्टनरशिप में एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारी डीके गोल की बुक से 45th क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें देखेंगे अनुराग एंड भावना आर टू पार्टनर एंड देयर रेशियोज 2:1, 2/3 एंड 1/3 लिखा हुआ है तो उनका रेशियो 2:1 हो गया। स्टूडेंट एक बात आपको मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं जिसमें आप ये देखते हो कि जब कोई नया पार्टनर आता है उसका जो एडमिशन के लिए उन्होंने जो अपना पार्ट डिसाइड किया है वो कैसे लेगा ये डिसाइड बताया नहीं गया, तो उनका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाई रेशियो होता है। तो हम यहां पर देखते हैं कि 1 अप्रैल 2024 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका। मोनिका नई पार्टनर आ रही है और मोनिका को कैसे 1/3 के लिए वो प्रॉफिट की हिस्सा है उसका एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 कैपिटल एंड 6,000 शेयर ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में हालांकि नेसेसरी एंट्री के लिए बोला गया है, अगर ना भी लिखा हो फिर भी हमें 2-3 एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री पास करने जा रहे हैं। आप देखें क्या जनरल एंट्री है। मोनिका जो पैसा लेके आई है कैश के रूप में, क्योंकि हमारे पास कैश काउंट ऑलरेडी है तो हम कैश काउंट यहाँ पर लिख देते हैं, कैश काउंट कैपिटल टू मोनिकाज कैपिटल, ये हमने कर दिया, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मोनिका कैपिटल कितनी आई है 15,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ गया 6,000, तो ये 21,000 रुपया टोटल आ गया हमारे पास। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये अनुराग और भावना जो ओल्ड पार्टनर है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल टू भावनाज कैपिटल, ये कर देते हैं। कितना है 6,000 है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सैक्रिफाई रेशियो में। सैक्रिफाई रेशियो यहां पर क्या रहेगा देखने की जरूरत नहीं है, हमें सैक्रिफाई निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। लिखेंगे ओल्ड माइनस न्यू, नो नीड। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/3 के लिए वो आया, वो ये तो बताया ही नहीं कैसे लेगा, तो उसने ओल्ड रेशियो में उनसे ले लिया होगा। ये एजप्शन ली जाती है और वैसे भी कैलकुलेट करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। तो 2-1 में बांटेंगे तो कितना आ गया 4,000 और 2,000 आ जाएगा। ये एंट्री होगी हमारी सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री एंड सेकंड एंट्री। स्टूडेंट जैसे ही एंट्री पास करेंगे, मेरे आपको पहले भी फाइनल काउंट में बताया गया था, हम एडजस्टमेंट को साथ साथ सोल्व करेंगे। अभी तक मैंने एंट्री की है, मैंने कहीं भी इसे अकाउंट के अंदर नहीं लिया। तो पहला पॉइंट में क्या आया, कैश आया, आप कैश उठाएं। कितना पड़ा है 1,200 रुपया। आप एसेट साइड में कैश 1,200 प्लस 21,000 रुपए जो मोनिका की कैपिटल है और सिक्योर्ड अपनी जो प्रीमियम है, ये हो गया 22,200 रुपया टोटल हो गया। ये हमने लिख दिया इसके अंदर। अब देखो एक बार ही हुआ, ये सेकंड टाइम तो नहीं लिखा। सेकंड टाइम इसकी कंप्लीट एंट्री कीजिए। ये कैपिटल में 15,000 डाल देंगे हम। अब मोनिका की ये कैपिटल है, क्या एंट्री की है, कैश डेबिट टू मोनिका कैपिटल, ठीक है ना। मोनिका क्रेडिट हुई है तो क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ जी इन दोनों का स्पेस छोड़ देते हैं बैलेंस के लिए। हम यहां पर लिखा हमने बाय कैश, मोनिका के अकाउंट में 15,000 रुपया हमने लिख दिया कि 15,000 वहां से आया। बाकी प्रीमियम फॉर गुडविल था 6,000 रुपया, और 6,000 के लिए क्या एंट्री की, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, अनुराग कैपिटल और टू भावना कैपिटल। तो वो भी आप लिख देंगे, अनुराग और भावना क्रेडिट हुए हैं, यहां पर लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 4,000 और 2,000 रुपया। अब आप देखें मैंने एसेट साइड में 21 लिखा है, मेरे क्रेडिट साइड में भी मैंने 21 लिख दिया, तो हमारा डबल एंट्री वाला काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एंट्री हमें क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। मैंने पहले भी आपको बताया स्टूडेंट, ये मेरा दावा है, डबल एंट्री वाले दोनों स्टेप उठा ले क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, ए पार्ट हमारा सोल्व हो गया। लिखा वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट ऑफ द मशीनरी वर्ड रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक को आपने 10% कम करना है। आप स्टॉक देखिए कितना दे रखा है आपको 20,000 है ना, तो 10% कम होगा, कितना हो जाएगा 2,000 रुपये कम हो जाएगा। लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन नॉमिनल काउंट की तरह है, हम क्या करेंगे रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, तो हमने लिख दिया टू स्टॉक।
ये हमने स्टॉक में ये अपने रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिया। जैसे 2 लिखा, स्टूडेंट आपने एक स्टेप उठा लिया, सेकंड स्टेप नहीं उठाया तो गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेप उसी समय उठाओ आप। यहां पर मैंने स्टॉक लिखा, कितना स्टॉक था 20,000 था, 20,000 में 2,000 कम हो गया तो कितना लिख दिया 18,000। अब होके देख ले, गलत होना है तो देख लेगा इसको हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी भी कम करनी है आपको 10%, वो भी आप चेक कर लो। ये रही 35,000 की है तो 10% कम होके कितनी आ जाएगी। पहले तो ये देखो प्लांट एंड मशीनरी कितनी लिखी हम, 3500 रुपया। रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट मशीनरी यही एंट्री होती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी भी लिख देते हैं। 35,000 माइनस 3500 तो कितना आ गया ये 31,500। काम खत्म। जितना स्टेप उठाया सही स्टेप भी कवर उठा कर लिया अपन ने। अब चलते हैं आगे। क्या बोला, प्रोविजन बनाना है 5% डाउटफुल डेट्स के लिए। आप देखिए हमारे डेटर कितने पड़े हैं, 9700 पड़े हैं, तो 5% कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखें कितना बन जाएगा ये हमारा। तो ये बन जाएगा आपका 485 बन गया। ठीक है, तो 485 और कम कर देंगे, लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हमने लिख दिया। हाँ जी, देन क्या करें हम भाई, यहां पर आप डेटर लिख दें। डेटर कितने हो गए 9700 से 485 लेस कर दो, कितने रह जाएंगे, देखिए आप 9215 रह गए। दोनों स्टेप कवर हो गए। इसके बाद देखिए क्या कहा, सी पॉइंट भी हो गया। डी में कहता है कि बिल्डिंग को बढ़ा दिया जाए 20%। बिल्डिंग कितनी देर की है 50,000 की, तो बिल्डिंग बढ़ जाएगी 20% से। 20% से कितना बढ़ गया 10,000 हो गया। क्या एंट्री करेंगे हम भाई, बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन इनकम हो जाती है आपकी इस केस में, तो क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग कितना 10,000। भाई साथ के साथ बिल्डिंग यहां जैसे रिवैल्यूएशन में आई बढ़ी है, तो आपने साथ के साथ बिल्डिंग को बढ़ा दीजिए भाई। कितनी थी पहले 50 की, 10 बढ़ गई, कितनी होगी 60,000 रुपये। देखते हैं कैसे गलत करता है कोई। उसके बाद बिल्डिंग भी होगी। फिर क्या बोला, इन्वेस्टमेंट थी आपके पास 1400 रुपए की, जो आपने बुक्स में लिखी नहीं है। मीन अब आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि मोनिका आ रही है अब, तो मोनिका को आपने अपनी इन्वेस्टमेंट दिखानी है कि हमारे पास 1400 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी पड़ी है। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगी, इनकम होगी। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो गया, तो यहां पर लिखा रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिख दिया कितना का 1400। जैसे 1400 रुपए इन्वेस्टमेंट लिखी भैया, आपकी बैलेंस शीट में भी तो शो करो, आप इन्वेस्टमेंट भी शो कर देते हैं भाई, लो ये भी काम हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बोला उसने कि द अकाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। कहता जो भी अमाउंट थी गुडविल की, ये अमाउंट थी, पहले इसके बारे कोई जिक्र नहीं किया, हमने तो अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी। कहता कि वो विड्रॉन कर ली ओल्ड पार्टनर, ठीक है उनको दे दो। क्या करेंगे, क्योंकि अब प्रीमियम तो ट्रांसफर हो चुका है, तो क्या करेंगे, अनुराग कैपिटल, भावना कैपिटल टू कैश। कितना किया 4,000 ये, 2,000 इसका, 6,000 कैश चला गया। हमारे पास कितना था, हमने 21,000 डेबिट किया था, उनके पहले हमारे पास कैश बढ़ गया था। 6,000 रुपये कम कर देते हैं भाई, लो कितना रह गया 16,200 रह गया। अब जैसे आपने यहां पर एडजस्ट किया, सेकंड पोर्शन भी सेट कीजिए भाई, ए और बी डेबिट हुए हैं, तो क्या करें, टू कैश, यहां पर लिख देंगे गुडविल अमाउंट विड्रॉन होगी, कितना 4,000 और 2,000। अब स्टूडेंट इसके बाद अहम पॉइंट आपको आ गया, अब एडजस्टमेंट का काम खत्म हो गया, उसको आपने डबल काम कर दिया उसका। अब आप एसेट साइड लायबिलिटी चेक कीजिए। कैश को हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेटर भी हमने लिख दिया, चेक करना है कुछ रह तो नहीं गया, स्टॉक भी लिख दिया, प्लांट मशीनरी भी हो गया, बिल्डिंग भी होगी। अब आप इधर आ जाइए, क्रेडिटर रह गए, क्रेडिटर नहीं लिख दिए, लिख देते हैं भाई, क्रेडिटर नहीं हुए तो ठीक है। ये लो कितने के क्रेडिटर हैं 65,000
900 के हैं, ठीक है। कैपिटल नहीं लिखी थी अभी तक अपन ने, अब कैपिटल लिख देते हैं भाई। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितने की है? 30,000 और 20,000 हो गया, और तो कुछ था ही नहीं, काम खत्म। अब आपका काम आता है पैकअप करने का। कौन सा अकाउंट पहले बंद करेंगे? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करेंगे, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट बनेगी। पहले रिवैल्यूएशन चेक कीजिए आपके पास क्या रहने वाला है। यहां पर देखें आप, ये हो गया 11,400 और ये भी इधर भी 11,400, क्योंकि डेबिट साइड कम है। ये आप कैलकुलेट चेक कर लेते हैं कितना आता है, यहां पर प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है, ये आप चेक कर लेते हैं अभी 1 मिनट में, जस्ट 1 मिनट। तो ये देखें 11,400 इधर हो गया 2,3559 पे, 11,400 माइनस 5915, तो ये कितना आ गया आपका? 5985 है, सॉरी, 11,400 माइनस 5985, तो 5415 पे आपका प्रॉफिट आ गया। और ये क्या हो गया? ये प्रॉफिट ट्रांसफर किस में कर दोगे? यहां पर लिख दिया प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अनुराग कैपिटल, भावना, क्योंकि ओल्ड को देना है, न्यू को कुछ नहीं करना अपन ही, ठीक है ना। ये आप सीधा ही गेन है कितना लिखोगे, 2-1 में बांट दो इसको, तो ये आ गया 3610 रुपए और 1805 आ जाएगा। यहां पर लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 3610 और 1805, ये हो गया। अब जैसे किया ये, अब टोटल कर लो, इसका कितना बन गया भाई, सबका टोटल करके देख लेते हैं। हो गया, ये हो गया 37,610 और ये हो गया 23,805, ठीक है, और ये हो गया 15,000। अब आप देखिए क्रेडिट साइड में से ये डेबिट साइड जो है लेस कर दे, कितना आ जाएगा आपके पास, चेक करके देख लें। 37,610 में से 4 गया 33,610, ये हो गया 23,805 में से 2 गया 21,805, और ये हो गया आपका 15,000 था, तो 15 ही हमारा बैलेंस बच गया। अब ये तीनों बैलेंस जैसे ही अपन ने पैकअप किया, और ये 21,805 आ गया बैलेंस, क्योंकि 23,800 में से 2 लेस हो 21,805 आ गया। अब ये तीनों बैलेंस, ठीक है, तीनों बैलेंस आप बैलेंस शीट में लिख दीजिए जो भी है। पहला है 33,610, फिर आ गया 21,805, फिर आ गया 15,000। अब आप इस तीनों का, चारों का टोटल करके देख ली कितना आ गया आपके पास। ये आप, इनका मैंने एक्सटर्नल लिख दिया, तो ये आप एक्सटर्नल भी लिख सकते थे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका टोटल आप देखिए कितना आ जाएगा। इसको अगर यहां लिख दोगे तो 70 जो आप बता रहे हो वो आ गया। अब टोटल करके देखो ये सारे 315 आ गया। और आप इस तरह का भी टोटल करके देखिए पहले, फिर मुझे बताएं, ऐसे मत बताना, टोटल करके देख लो। इतना ही है, ये सारी टर्म चेक कर लीजिए, टोटल कर लो कितना आ गया आपके पास। 1 मिनट, जस्ट कैलकुलेटर से अपन चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है इसका टोटल। हाँ जी, 16,200 प्लस 18,000 प्लस 31,500 प्लस 9215 प्लस 60,000 और प्लस 1,400, ये हो गया 1,36,315। तो स्टूडेंट मैंने जैसे आपको पहले बताया ही है कि जैसे अगर डबल एंट्री कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। सिर्फ सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन आपको मैं एक और बता दूं, आप इनका बैलेंस जरूर अच्छी तरह कर लें, क्योंकि बैलेंस गलत करना, आप इसलिए कैलकुलेटर का प्रयोग कर लें कि कैलकुलेटर से गलती ना हो। कई बार हम गलत कर बैठते हैं, हमारा सारा क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे अगर आपने कैलकुलेशन सही नहीं की हुई, ठीक है। मेरा काम था आपको स्टेप बताना कि क्वेश्चन को करना कैसे है। डबल एस्पेक्ट जो आप ड्यूल एस्पेक्ट पढ़ते आ रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कीजिए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये आज का क्वेश्चन था, 45वां क्वेश्चन आपके डीके गोल की बुक से लिया गया है, आप इसे अच्छी तरह कर सकते हैं। थैंक यू।